उस औरत ने अपने ससुर की तरफ से गांव से भेजा गया सुअर का गोश्त अपने कंपनी बॉस को खुश करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी गोश्त की वजह से उसके ससुर का 30 साल पुराना छिपा हुआ राज सामने आने वाला है। उसके बॉस की काफी समय से इच्छा थी कि वो गांव के किसानों द्वारा पाले गए सुअर का गोश्त चखे, लेकिन उस औरत को अपने ससुर का भेजा हुआ गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उसने वो गोश्त अपने बॉस को दे दिया। बॉस गोश्त खाकर बेहद खुश हुआ और उसकी बेहतरीन क्वालिटी की लगातार तारीफ करने लगा। लेकिन जैसे ही उसे अचानक उस औरत के ससुर का नाम पता चला, उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने तुरंत उससे पूछा कि क्या उसके ससुर की एक टांग खराब है। ये सुनकर वो औरत वहीं हैरान रह गई। वो हमेशा अपने गांव में रहने वाले ससुर को कम समझती थी और उसने ऑफिस में किसी भी साथी को उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। इसलिए उसे समझ नहीं आया कि उसके बॉस को उसके ससुर की इस हालत के बारे में कैसे पता था। बॉस ने बात को टालते हुए कहा कि उसने बस अंदाजा लगाया था। इसके बाद वो जल्दी से एक मीटिंग के लिए निकल गया और उस औरत को अपने ऑफिस से जाने के लिए कह दिया। जैसे ही वो अपने वर्क स्टेशन पर वापस पहुंची, उससे अपने ससुर का फोन आ गया। उन्होंने पूछा कि क्या दोनों ने भेजा हुआ गोश्त खा लिया है और ये भी पूछा कि वो लोग दोबारा गाँव कब आकर कुछ दिन उनके साथ रहेंगे। लेकिन उस औरत ने बहुत व्यस्त होने का बहाना बना दिया। उसने कहा कि छुट्टियों में अगर समय मिला तो वो देखेगी। इसके बाद उसने एक और बहाना बनाकर फोन रख दिया। उस रात घर पहुंचने के बाद उसने अपने पति को अपने ससुर के फोन के बारे में बताया। ये सुनकर उसका पति काफी देर तक खामोश रहा। वो जानता था कि उसकी पत्नी को गांव की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से शादी के 6 साल में भी वो लोग पिछले 3 साल से अपने गांव नहीं गए थे। अपने पिता के बारे में सोचकर उससे बहुत अपराध बोध हुआ। आखिरकार उसने अपनी पत्नी से गांव चलकर अपने पिता से मिलने के लिए कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि पहाड़ों की सड़कें बहुत मुश्किल हैं। इस बात पर पति नाराज हो गया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसने उसे याद दिलाया कि शादी के 6 साल में उन्होंने उसके पिता से मिलने के लिए बहुत कम बार गांव का रुख किया था। वो औरत बोली कि अगर इतनी ही परेशानी है तो उसके ससुर को शहर बुला लिया जाए। इस पर उसके पति ने सवाल किया कि फिर उसके पिता हमेशा शहर आने से इनकार क्यों करते हैं। पति ने समझाया कि उसके पिता उन्हें परेशान नहीं करना चाहते और वो शहर की जिंदगी में खुद को ढाल भी नहीं पाते। लेकिन उसकी पत्नी ने पलटकर कहा कि उसे भी गांव की जिंदगी पसंद नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि उसके ससुर हमेशा गांव में ही क्यों रहना चाहते हैं। दोनों की बहस और बढ़ती गई और आखिरकार वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अगले दिन ऑफिस में उस औरत की अचानक लिफ्ट में अपने बॉस से मुलाकात हो गई। तभी बॉस ने उससे पूछा कि क्या उसके ससुर के बाएं कंधे पर कोई पुरानी चोट है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गए। उसे समझ नहीं आया कि उसके बॉस को उसके ससुर की इतनी खास बात कैसे पता थी। लेकिन बॉस ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत आगे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। तभी उसके पति का फोन आ गया। उसने बताया कि वो इसी हफ्ते अपने पिता से मिलने गांव जाने वाला है। वो औरत इसका विरोध करने ही वाली थी कि उसके पति ने अचानक उसे अपने पिता की खराब टांग की असली वजह बता दी। उसने बताया कि जब उसके पिता जवान थे तब वो पहाड़ों में लकड़ियां ढोने का काम करते थे। एक दिन गिरने की वजह से उनकी कॉलर बोन और टांग टूट गई थी। उनके पास अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने गांव के पुराने घरेलू तरीकों से ही अपने जख्मों का इलाज किया। इसी वजह से वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। एक टांग खराब होने के बाद भी वो सुअर पालते रहे, परिवार का खर्च उठाते रहे और अपने बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाया। ये सब सुनकर उस औरत को समझ नहीं आया कि उसका पति अचानक उसे ये सारी बातें क्यों बता रहा है। तभी उसके पति ने उससे तीखे अंदाज में पूछा कि क्या उसे सिर्फ सुअर का गोश्त पसंद नहीं था या फिर वो उसके पिता को भी नापसंद करती थी। उसने बताया कि उसका पिता पहाड़ों में अकेले रहते हैं और उनकी चलने फिरने की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में एक सुअर को काटना उनके लिए बेहद मुश्किल काम होता है। इसके बावजूद वो हमेशा उन्हें सबसे अच्छा गोश्त भेजते थे। उनके पिता की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उनका बेटा और बहू कभी गांव वापस आकर उनसे मिलने। ये सुनकर उस औरत का दिल गहराई से छू गया। लेकिन उस हफ्ते उसके पास गांव जाने का समय नहीं था। उसके पति ने कहा कि वो अकेला ही अपने पिता से मिलने चला जाएगा और तुरंत फोन काट दिया। पति की बातों के बाद वो औरत गहरी सोच में पड़ गई। तभी कुछ ही देर बाद कंपनी की सेक्रेटरी उसके पास आई और उसके ससुर के बारे में जानकारी पूछने लगी। उसे पता चला कि उसका बॉस उसके ससुर के पुराने रिकॉर्ड की जांच करवा रहा था। ये बात सुनकर वो औरत और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। तभी बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने कहा कि वो उसका और उसके ससुर का शुक्रिया अदा करना चाहता है। इसके बाद उसने उससे कहा कि वो उसे अपने ससुर से मिलवाने गांव लेकर चले। औरत ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिर ये सब सिर्फ कुछ गोश्त की वजह से हुआ था। लेकिन बॉस ने साफ कर दिया कि मामला उस गोश्त से बिल्कुल जुड़ा नहीं था। उसने कहा कि वो पूरी बात तभी समझाएगा जब उसकी मुलाकात उस बूढ़े आदमी से हो जाएगी। हालांकि औरत अभी भी पूरी तरह उलझन में थी, फिर भी उसने अपने पति से इस बारे में बात करने के लिए हामी भर दी। उस रात उसने अपने पति को बॉस की पूरी बात बता दी। उसका पति भी इस मामले को लेकर हैरान था। उसने सुझाव दिया कि वो दोनों साथ मिलकर अपने पिता से मिलने गांव जाए। चूंकि बॉस अगले ही दिन उनके साथ जाने वाला था, इसलिए दोनों ने लंबा सफर तय करके गांव जाने का फैसला किया। और जैसे ही बॉस की नजर उस औरत के ससुर पर पड़ी, वो अचानक बेहद उत्साहित हो गया और तेजी से उनकी तरफ बढ़ गया। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।